नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप किस तरीके से अपने सेविंग अकाउंट में बेस्ट सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट प्राप्त करने के लिए किसी नए बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। आपका जो अपना बैंक अकाउंट है, उसी बैंक अकाउंट में आप जो बेस्ट सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं वही ट्रिक्स आपको बताऊंगा। देखिए, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। इन स्टेप को फॉलो करके आप जो है बेस्ट सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उन 3 स्टेप्स के बारे में हम जानते हैं। पहले स्टेप में आपने उस सेविंग अकाउंट का चुनाव करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। आप उस सेविंग अकाउंट्स के फीचर्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और उसके बाद एक अच्छे सेविंग अकाउंट्स का चुनाव कीजिए। अब स्टेप 2 में आपने जो उस सेविंग अकाउंट का चुनाव किया था, उसका एवरेज मंथली बैलेंस चेक करना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप जो है एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते, जिसके कारण आपको हैवीली चार्जेस जो है सेविंग अकाउंट्स में पड़ जाते हैं। तो स्टेप 2 में आप अपने सेविंग अकाउंट्स को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन रहे। अब दोस्तों, स्टेप नंबर 3 में आपके पास 2 ऑप्शन है। यानी आप बेस्ट सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं, तो आपने इन दोनों ऑप्शन में से, यानी आप पहले वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, सेकंड वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके बड़े काम के हैं। तो चलिए समझते हैं इन ऑप्शन को। देखिए, पहले ऑप्शन में जो भी उस बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रेट्स चल रहे हैं, आप उन रेट्स की तुलना कीजिए और जो रेट, यानी जिस टेन्योर में आपको सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, आप जो भी आपके पास आइडल मनी है उसकी आप फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए। बस यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने फिक्स डिपॉजिट कराते समय स्वीप इन फैसिलिटीज को ऑप्ट करना है। यानी जब भी आपके सेविंग अकाउंट में आपको बैलेंस की जरूरत होगी, तो उतना ही पैसा इस एफडी से टूट के आपके सेविंग अकाउंट्स में आ जाएगा। अब दोस्तों, समझते हैं कि आपको बेस्ट सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट्स इस स्वीप इन एफडी में कैसे मिलता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अब दोस्तों, कुछ बैंक जो है आपको सेविंग में ही एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, वो 1 लाख रुपए तक आपको नॉर्मल सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं और उसके बाद जो है आपको वो फिक्स डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी वो कमिट कर रहे हैं वो देते हैं। अब यदि आप मंथली एवरेज बैलेंस को छोड़ के बाकी पैसे की फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, तो आपको बेस्ट सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट्स मिलता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये सब काम आपको मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर बार ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना आइडियल फंड है और किस टेन्योर में आपको बेस्ट फिक्स डिपॉजिट रेट मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि क्या कोई इंसान इतना बिजी है कि वो 5 से 10 मिनट सिर्फ एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पाने के लिए नहीं निकाल सकता। तो यदि आपके पास 5 से 10 मिनट है, तो आप अपने पैसे पे, यानी जो आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, उसमें बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं दूसरे ऑप्शन में, यानी स्टेप नंबर 3 के दूसरे ऑप्शन में। अब यदि आपको लगता है कि आप इस पूरे तामझाम से बचना चाहते हैं, तो फिर आप जो है स्वीप आउट फैसिलिटीज को ऑप्ट कीजिए। अब स्वीप आउट फैसिलिटीज क्या है? देखिए, कुछ बैंक अपने कस्टमर्स को स्वीप आउट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसमें यदि आपका बैलेंस एक थ्रेशोल्ड लिमिट के पार चले जाता है, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपकी फिक्स डिपॉजिट बुक कर देता है। यानी वो मिनिमम बैलेंस छोड़ के आपकी जो है एक फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए बुक कर देता है। अब मिनिमम बैलेंस छोड़ के आपका जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, उस पे आपको फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और यदि भविष्य में कभी आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो बैंक ऑटोमेटिकली एफडी से उतना पैसा तोड़ के आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो दोस्तों, यदि स्टेप नंबर 3 के इन दोनों ऑप्शंस को आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो आप जो है एक बेस्ट सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।